वेलकम टू बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूँ रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। साजिद खान ने अक्षय कुमार को किस फिल्म में काम करने से किया इनकार? जैकलिन ने साजिद से डिस्प्यूट पर क्या दी सफाई? वसीम अकरम के साथ शादी को लेकर क्या है सुष्मिता सेन का कहना? रणबीर कपूर फाइनली कैसे आए सोशल नेटवर्किंग साइट पर? और आज के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट को अर्जी देकर सरेंडर के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांगी है। संजय दत्त को 18 अप्रैल 2013 को सरेंडर करना है। बता दें कि संजय दत्त की काफी फिल्मों की शूटिंग और डबिंग अभी बाकी है। इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ और दिनों की मोहलत मांगी है। संजय दत्त की अर्जी पर सुनवाई कल यानी कि 16 अप्रैल को होगी। साजिद खान को साजिद नाडियाडवाला ने हाउसफुल 3 से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो अब साजिद खान ने अक्षय को भी फोन करके कहा कि वो भी हाउसफुल 3 में काम ना करे। फुल डिटेल्स इन आवर टॉप स्टोरी। Presenting to you a man who is not loved by just masses and classes, internationally and nationally, but truly he is a superstar of the people. He is here because he believes in this cause. He believes in these children. He believes in you. Truly, he is an angel without wings. अक्षय कुमार। साजिद जब अक्षय को स्क्रीन पर लाते हैं, अक्षय पर बरसते हैं फूल। लेकिन रिपोर्टेडली फूलों की होने वाली इस बारिश का क्रेडिट भी ले गए साजिद खान, क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि रिपोर्टेडली साजिद खान ने एक चैट शो पर इशारों ही इशारों में अक्षय को बताया एक फ्लॉप एक्टर। साथ ही साथ ये भी कहा कि हाउसफुल हो या हाउसफुल 2, अक्षय को हिट के ट्रैक पर हर बार साजिद ही लाए हैं। लेकिन ये बात पता चलते ही अक्षय हो गए नाराज। यहाँ तक का अपडेट तो जूम आपको दे ही चुका है, लेकिन रूमर मिल्स की सबसे हॉट गॉसिप का सबसे बड़ा अपडेट तो अब आया है। सुनने में आया है कि अक्षय को मनाने में जुटे हैं साजिद खान। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का कहना है कि रिसेंटली साजिद खान ने किया खुद अक्षय कुमार को एक फोन कॉल और अपनी दोस्ती की दुहाई देकर अक्षय को हाउसफुल 3 का पार्ट ना बनने को कहा। ऐसा इसीलिए कि साजिद नाडियाडवाला ने पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि साजिद नहीं बल्कि कोई और ही बैठेगा इस बार हाउसफुल 3 के लिए डायरेक्टर की चेयर पर, और उनकी कही हुई ये बात हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। I had a 3-film deal with Sajid Khan when I got him to direct Hey Baby in 2007, Houseful in 2010, and Houseful 2 in 2012. The deal is over. Henceforth, the franchise, which is going to be announced every 2 years, will have a new director every time. और अब जब खुद साजिद खान नहीं रहेंगे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा, तो सूत्रों की माने तो वो अक्षय से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी रहें हाउसफुल 3 से दूर। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, पर इतना जरूर है कि हाउसफुल और हाउसफुल 2 की सक्सेस का सारा क्रेडिट अक्षय और साजिद को ही जाता है, और इस बात का एहसास साजिद को भी है। पर शायद साजिद को हाउसफुल 3 को लेकर शुरू हुई इस कंट्रोवर्सी का वो अपडेट नहीं पता, जिसकी वजह से उन्हें हाउसफुल फ्रेंचाइज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि वो वजह ना तो हिम्मत वाला का फ्लॉप होना है और ना ही साजिद खान का बड़बोलापन। It will be amongst the top 3 hits of 2013 and it's an open challenge to anybody. साजिद खान का ये बड़बोलापन नहीं, बल्कि रिपोर्टेडली साजिद खान को ले डूबा है उनका वो बड़बोलापन, जिसमें उन्होंने अक्षय को एक फ्लॉप एक्टर बताया था, जिसमें साजिद ने दावा किया था कि अक्षय के करियर की सबसे बड़ी हिट्स उनकी हाउसफुल की वजह से ही मिली है। फिर साजिद के ऐसे दावे सुनने की आदत साजिद नाडियाडवाला भी डाल चुके हैं। We used to laugh when I gave him a break in Hey Baby. He gave the same letter that I'll give you the biggest hit of your career, Akshay Kumar. He did that. Then Houseful 1, he did the same. We were not laughing, but we were smiling, not again. And he did that.
not in this. We're not laughing and we're not smiling. We're serious. और साजिद नडियाडवाला के इस बार सीरियस होने का रीजन शायद साजिद खान का वही बड़बोलापन है जिसमें उन्होंने अक्षय को फ्लॉप स्टार बताया था, क्योंकि सोर्सेस की माने तो हाउसफुल 3 से हुई साजिद खान की एग्जिट का रीजन साजिद नडियाडवाला और अक्षय कुमार की दोस्ती ही है। साजिद नडियाडवाला अक्षय कुमार को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं और अब उन्हीं अक्षय को हाउसफुल 3 ना करने के लिए साजिद के फोन कॉल की खबर आई है, जो कितनी सही है पता नहीं, पर अगर दोनों रूमर्स सही हैं तो फिर इतना जरूर है कि अक्षय को इन दोनों साजिद में से एक को चुनना पड़ेगा। अक्षय जिसे भी चुनेंगे उसका अपडेट भी जल्द ही सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। साजिद खान किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में ही है। हाल ही में खबर आई थी कि साजिद का उनकी रिपोर्टेडली लव बर्ड जैकलिन के साथ झगड़ा हो गया है। वेल, इस खबर में कितनी है सच्चाई, चलिए जैकलिन से ही जानते हैं। साजिद खान से लड़ाई पर जैकलीन ने क्या दिया जवाब, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, पर उस बात पर जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं जैकलीन कैसे अपना समर स्पेंड कर रही हैं बाय एंजॉयिंग दीज राइड्स एट अ वाटर पार्क। वैसे यहाँ जैकलीन ने ये भी बताया कि बहुत सालों पहले उन्होंने एक जॉय राइड एंजॉय की थी। I think the last time I went on a ride in a park was maybe like 16 years ago. वैसे जैकलीन ये बताइए आप आजकल कर क्या रही हैं? Actually, I just shot an item song for Prabhu Deva. He is launching a new amazing talent, and I was excited, extremely excited to be part of this movie and also to be working with someone as genius and amazing as Prabhu Deva. मतलब ये कि प्रोफेशनल फ्रंट पर आप काफी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ का क्या? मीडिया में खबर गर्म है कि आपकी और साजिद खान की फाइट हो गई है। आजकल आप और साजिद एक साथ नजर भी नहीं आते। इस खबर में कितनी सच्चाई है? No fight with anyone. व्यूअर्स को बता दें कि मीडिया में खबर गर्म थी कि साजिद खान और जैकलीन के बीच में एक आइटम नंबर को लेकर झगड़ा हुआ। रिपोर्ट्स आई थी कि साजिद नहीं चाहते थे कि जैकलीन एकता कपूर की फिल्म में आइटम नंबर करे, जो बात जैकलीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस इसीलिए दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन जैकलीन मानती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। No fight with anyone. वेल, जैकलीन की इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो साजिद खान से ही पता चल पाएगा जब वो हमें नेक्स्ट प्रेस मीट में मिलेंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। मीडिया में काफी दिनों से खबर चल रही है कि सुष्मिता सेन वसीम अकरम के साथ शादी करने वाली है, और इस खबर में कितनी है सच्चाई, लेट्स चेक आउट इन दिस रिपोर्ट। मीडिया में हाल फिलहाल में खबर गर्म हुई थी कि सुष्मिता सेन और वसीम अकरम शादी करने वाले हैं, लेकिन इस खबर पर अब आया है सुष्मिता सेन का अपडेट। सुष्मिता ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कहा है कि हाय गाइस, बीन रीडिंग अबाउट माय अपकमिंग वेडिंग विद वसीम। Absolute rubbish. Goes to show just how irresponsible media can be sometimes. Well, काफी वक्त से सुष्मिता और वसीम अकरम के रिश्ते की खबरें मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन इस बार जिस तरह शादी तक की खबर सुर्खियां बटोरने लगी, तो सुष्मिता ने सामने आकर ये भी साफ किया कि उनका और वसीम का रिश्ता क्या है। वसीम अकरम is a friend and will always be one. He has a wonderful lady in his life. Rumors like these are uncalled for and disrespectful. Well, सुष्मिता के इस क्लैरिफिकेशन के बाद फिलहाल उनकी वसीम से शादी की खबरें तो बंद हो जाएंगी, लेकिन एक सवाल भी कायम रहेगा, आखिर कब करेंगी सुष्मिता शादी? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Recently मुंबई में हुआ एक थी डायन का प्रमोशनल इवेंट, and we have got for you few glimpses of the event. Please check it out. महेश भट्ट को हो रही थी फिक्र कि इमरान हाशमी उनकी फिल्म्स को सही तरीके से प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बस उनके बोलने की देरी थी और अब इमरान हाशमी जुट गए हैं अपनी फिल्म एक थी डायन के प्रमोशंस में, और कल अपनी 2 डायन वी मीन 2 को-स्टार्स के साथ एक मैजिकल वे में अपनी फिल्म का प्रमोशन किया। जहां कल्की ने बजाया गिटार भी, वहीं इमरान ने अपने को-स्टार्स के साथ यहां परफॉर्म भी किया।
यहाँ इमरान से पूछा गया एक सवाल कि आखिर वो हॉरर फिल्में क्यों किए जा रहे हैं। तो दिस इमरान सेड, पता नहीं, मैं थोड़ा शायद थोड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ, इसलिए मैं बार-बार हॉरर फिल्में, ऐसी सुपरनैचुरल फिल्में करता हूँ। हाँ, इमरान डिस्टर्ब्ड होने की वजह से हॉरर फिल्म्स कर रहे हैं। वी जस्ट होप कि ये डिस्टर्बेंस हटे तो वो कोई और फिल्में भी साइन कर लें। वैसे इमरान ने यहाँ शेयर किया अपना न्यू एक्सपीरियंस। एज फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज किसिंग अ डायन। I have kissed her loads of times in this film, and it's been such an amazing experience. I won't tell you who the Diane is, but yeah, it was a good experience. This is the first time I've done it actually. चलिए, इमरान का तो ये एक्सपीरियंस अच्छा था, ऐसा वो कह रहे हैं। पर इमरान की डायन बनने में भी कुछ डिमांड्स हैं। मेरे सपनों में सिर्फ खूबसूरत डायनें आती हैं, क्योंकि हमारी फिल्म में 2 तरह की डायन है, एक भयानक रूप है, एक खूबसूरत रूप है। तो मैंने ये भी कहा है कि अगर मैं डायन से मिलना चाहता हूँ तो एक हॉट सेक्सी डायन हो। Oh, that means इमरान wants to overcome a beautiful Diane। वैसे इसके अलावा इमरान हाशमी ने ये भी बताया कि इस फिल्म में उनके कई पैसा वसूल सीन्स भी हैं। वो जनरली मेरी फिल्मों में होता है, तो वो तो इस फिल्म में तो डेफिनेटली किया है। एक नहीं, कुछ 5-6 पैसे वसूल शॉट्स हैं इसमें, लेकिन उसके साथ साथ उसके बाद हमारे डायरेक्टर को लगा कि चोटी भी काट देते हैं, तो वो भी दे दिया। It seems Imran was in a casual mood, and also when we asked him कि कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन पर वो अपना जादू चलाना चाहते हैं, तो इमरान rather chose to hide the name. There's a name I have in mind, but I won't tell you. Probably after the cameras stop rolling. Someone I've worked with actually. आहा, इमरान, आपकी को-स्टार्स में से कहीं वो विद्या बालन तो नहीं? वेल, जो भी हो, वी जस्ट होप कि आपका जादू उन पर काम जरूर करे। फिलहाल तो अभी हम यही कहना चाहेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर आप और आपकी डायनों का जादू पब्लिक पर जरूर चढ़े। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे पूनम पांडे अब कहां और किसके लिए करेंगी स्ट्रिप। पूनम पांडे एक बार फिर से करने जा रही है स्ट्रिप। कब, कहां और कैसे, लेट्स फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। पूनम पांडे के फैंस के लिए जूसी न्यूज। हुप्स, अगर फैंस हैं तो। एनीवेज, न्यूज ये है कि पूनम ने ऐलान कर दिया है कि शी विल स्ट्रिप अगेन। यस, यू हर्ड इट राइट। पूनम का माइंड एक बार फिर से ट्रिप कर रहा है और स्ट्रिप का आइडिया उनके माइंड में आ गया है। वेल, पूनम 2020 क्रिकेट मैच की किसी एक टीम के लिए स्ट्रिप करेंगी। टीम तो उन्होंने इस वक्त डिसाइड नहीं की है, लेकिन हाँ, लास्ट ईयर पूनम ने SRK की टीम के लिए अपने कपड़ों को बाय बाय करने के लिए कहा था। If given opportunity by Mr. Shah Rukh Khan will strip for his team. Why not? Why not? If for cricket, of course. अगर स्ट्रिप करने से देश का कहीं कुछ भला होता है तो क्यों नहीं? But I'm talking about in particular about Shah Rukh Khan because his team is currently amongst the top 1 or 2 contender. Yes. If given opportunity by Mr. Shah Rukh Khan, then. Well, Mr. Shah Rukh Khan is there, and there are also other top teams which are playing on the top. So of course, if for Shah Rukh, if I'm his very big fan, if he will tell me to do this for his team, I would surely do that. Well, इस बार SRK की टीम लकी होती है या फिर किसी और टीम को मिलता है मौका पूनम के स्ट्रिप्टीज को देखने का, या फिर हमेशा की तरह पूनम ऐसे बोल्ड प्रॉमिसेस करके पब्लिसिटी लेकर 9-2-11 हो जाएंगी। फॉर दिस वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। रणबीर कपूर फाइनली सोशल नेटवर्किंग साइट पर आ गए हैं। कब, कहां और कैसे, वी हैव ऑल द डिटेल्स। रॉकस्टार में धमाका करने के बाद बॉलीवुड के यंगस्टार रणबीर कपूर तैयार हैं अपनी जवानी से दूसरों को दीवाना बनाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ रणबीर कपूर एक और चीज के लिए तैयार हैं, जिसकी जानकारी ज़ूम आपको देने जा रहा है। और ये तैयारी है सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने की। दरअसल ज़ूम को पता चला है कि रणबीर कपूर ने यंग ब्लड को अट्रैक्ट करने के लिए एक वीडियो भी शूट किया है, जिसमें वो फैंस को अपनी फिल्म के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं।
वेल, ये खबर बड़ी इसलिए बन जाती है क्योंकि अब तक रणबीर कपूर सोशल नेटवर्किंग साइट से हमेशा दूर रहते थे और जब भी उनसे इसकी वजह पूछी जाती थी तो रणबीर साफ साफ कह देते थे। आई थिंक मेरे पास एक जरिया है और वो है मूवीज़। मैं एक फिल्म एक्टर हूँ। अगर इफ़ दे कैन कनेक्ट विद माई कैरेक्टर्स, अगर उन्हें मेरा काम पसंद आए, आई थिंक दैट्स मोर देन एवरीथिंग। जब मैं फिल्म प्रमोट करता हूँ आप लोग के थ्रू, ये चैनल्स के थ्रू उनसे इंटरेक्शन होती है। व्हेन वी गो प्रमोट द फिल्म्स वी मीट देम, शूटिंग के दौरान उनसे मुलाकात होती है। तो देखो मेरा सिंपल सा मानना है कि जो ट्विटर होता है ना या अदर नेटवर्किंग साइट्स, आपके अगर 1000 फॉलोअर्स हैं, वहाँ से 1000 में चलो 800 तो आपके फैंस होंगे, तो उन लोगों को सब पसंद आएगा जो भी मैं करूँ। तो एक जो बैलेंस होता है कि ये सही है ये गलत ना, यू माइट लूज इट। वेल, कभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ना आने की बात कहने वाले रणबीर अब अपनी फिल्म के लिए सबको सोशल नेटवर्किंग पर इनवाइट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जूम को क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी रणबीर ने खुद तैयार की है। मतलब ये कि रणबीर भी सलमान, शाहरुख और आमिर जैसे उन सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो अपनी फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटजी खुद तैयार करते हैं। वेल, इसे देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि रणबीर बन गए हैं नेक्स्ट सुपरस्टार? ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.